100 प्रोड्यूसर्स होंगे, 500 डायरेक्टर्स होंगे, बट उसमें आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल। बहुत बैड डिसीजन होता है और बैक पैक करके बॉम्बे से जाना पड़ता है। जो वो क्रिकेट का सीन है वो क्रिकेट RS लिखा होगा, तो वो मुझे रोल इसलिए मिला बिकॉज क्योंकि मैं दिल्ली का ही था। आई ऑलवेज टेल माई डॉटर ऋषिका शाही कि डू वॉट यू वॉन्ट। तो अभी वो सिडनी में नेक्स्ट ईयर पढ़ाई ख़त्म करके आएगी अपनी, फिर अगर वो चाही इस इंडस्ट्री में आने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश शर्मा और आपने देखना शुरू कर दिया है टेली चक्कर। और हमारे साथ वो शख्सियत मौजूद है जिन्हें इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। स्वागत है राजन सर आपका टेली चक्कर पर। सर वो कहते हैं ना कि हमारी देश जो है, हमारी मिट्टी जो है वो कहानियों की धरती है। एंड इन कहानियों की लेगेसी को आप बढ़ाते जा रहे हो, जिसकी शुरुआत आपके ग्रैंडफादर ने की थी। मैं बहुत पीछे से शुरू कर रहा हूँ एंड आई जस्ट गॉट टू नो कि दादा साहब फाल्के अवार्ड विनर थे वो, जो मुझे बहुत रिसेंटली पता चला। प्लीज़ कुछ उनके बारे में बताइए। और क्या आप तक ये हुनर जो आया इस एंटरटेनमेंट की दुनिया में आने का, क्या उन्हीं से आया? ये वही लेगेसी आप आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं, कैसा है? हम मतलब पैदा तो मैं बॉम्बे में हुआ था बिकॉज मेरे नाना जी जो हैं पी जयराज जी, वो बॉम्बे में थे। एंड बट मेरी पूरी स्कूलिंग और एजुकेशन, बिकॉज मेरे फादर को इंडस्ट्री से कोई लेना देना नहीं था, वो बिजनेसमैन थे एंड मदर हाउसवाइफ थी। सो स्कूलिंग सेंट कोलम्बस में हुई। शाहरुख खान वो 6 years सीनियर एंड हिंदू कॉलेज। इम्तियाज़ वॉज माई बैचमेट, क्लासमेट फॉर 3 years एंड ऑल। तो हिंदू करके फिर बॉम्बे आए। बट डेफिनेटली पी जयराज जी जो मेरे नाना थे वो साइलेंट फिल्मों के ज़माने से 1929 से उनका जो डेब्यू हुआ था, बहुत सारी फिल्में करी। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है फॉर द लॉन्गेस्ट करियर इन फिल्म, 70 years। लास्ट उन्होंने, बिकॉज राकेश जी वॉज वेरी क्लोज टू नाना, तो उन्होंने कहा था खून भरी मांग में आप एक शॉट दो बट आप लकी हो मिल ले, वो जो रेखा जी को बचाते हैं, बचाने वाला। हाँ, तो नाना ने बहुत सारी फिल्में करी एंड प्रोड्यूस करी एंड एवरीथिंग। सो ऑफकोर्स उनका इंस्पिरेशन था। ऑफकोर्स उन्होंने ही मुझे कहा था जब मैं बॉम्बे आके बहुत काम ढूंढ रहा था फिल्मों में टू असिस्ट, तो नहीं मिल रहा था, सबके यहाँ जाना कि ना, सबके असिस्टेंट्स थे। तो नाना जी ने एडवाइस किया था जयराज जी ने कि तुम टीवी की तरफ अपना नज़रिया डालो, बिकॉज टीवी, आज लोग बोलते हैं टीवी दे लुक डाउन, फिल्म वाले बोलते हैं टीवी क्या ये, तो बट टीवी इज़ अ मीडियम ऑफ टुमारो। सो फिर उससे प्रेरणा लेके और वो एडवाइस लेके फिर काम शुरू करा, मेहनत करी, स्ट्रगल करा, काम ढूंढा, मिला। फिर 6 साल बॉम्बे में 4 लड़के, हम लोग 6 आते जाते थे बिकॉज एक ही कमरा था, हम लोग रहे एक कमरे में। वहाँ से शुरुआत करी, स्ट्रगल किया, असिस्ट करे, फिर एसोसिएट बने, डायरेक्टर बने, एडिटिंग इंचार्ज बने, 30 एड्स जूनियर करे। वो करते करते फिर डायरेक्शन में शुरुआत हुई और फिर प्रोडक्शन और शुरू हुआ। जैसे आपने कहा कि टेलीविज़न इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्गेस्ट मीडियम। आपका एक बयान भी बड़ा वायरल होता है कि टेलीविज़न इज़ नॉट एन इडियट बॉक्स। तो और आपने सच में वो पूरा का पूरा दौर बदल दिया, एरा बदल दिया। पर मैं थोड़ा और पीछे जाऊंगा। एज यू सेड कि आप एक रूम में 6 लोग रहते थे ये, और आपके इंस्टा को जब मैंने एनालाइज किया तो मुझे बड़ा ही हैंडसम सा, आज भी आपकी डायनामिक पर्सनालिटी है, पर एक प्यारा सा हैंडसम सा, हमें एक बाका नौजवान। और फिर आपकी एक पुरानी छोटी सी रोल भी मैंने देख ली, वो फिल्म बहुत ही प्यारी सी फिल्म है, और शेखर साहब के साथ आपने वो की थी, और चाइल्ड एक्टर बतौर, तो इट वाज लाइक, और नसीर साहब भी थे, अगर आपने स्क्रीन शेयर किया था। माय अपीयरेंस वाज यू ब्लिंक एंड यू मिस अपीयरेंस। एक्चुअली क्या था कि हम लोग हमेशा गर्मी की छुट्टियों में दिल्ली से बॉम्बे आया करते थे। नाना जी का बंगलो था खार 19th रोड पे, वही 19th रोड जो बातें कुछ इनके इसके सेट पे हमने वही लिखा है 19th रोड खार बातें के सेट पे। तो वो नाना जी का बड़ा बंगलो था 19th रोड खार में। एंड बातें के सेट पे तो मेरे ग्रैंडफादर की पूरी पिक्चर भी लाइक वो, जैसे अर्जुन कपूर के बाजू में नाना का मैंने कोलाज लगाया, वो बातें के सेट पे आप कभी जाकर देखेंगे तो। सो बेसिकली हुआ क्या था, हम 8 साल का था, क्लास 3rd में था, 4th में जाने वाला था शायद। हम खेले थे तो हम सामने ही हमारे जो रहते हैं वो देवी दत्त जी थे, गुरुदत्त जी के छोटे भाई, वो नाना के दोस्त थे। तो उन्होंने मुझे खेलते हुए देखा और उन्होंने फिर बोला कि हम लोग दिल्ली जा रहे हैं 2 महीने के लिए, एक शूटिंग है, न्यू डायरेक्टर है शेखर कपूर, फर्स्ट फिल्म डेब्यू। तो वहाँ ऑलरेडी सब कुछ सेट हो चुका था, बट हमें एक छोटा सा रोल है सईद जाफरी का, मैं 4-5 सीन थे, 5-6 सीन थे। तो आप दिल्ली रहते हो तो आप दिल्ली में ही, एंड वो फिल्म क्या थी, वो बहुत स्मॉल बजट की थी। तो जैसे शेखर जी के फ्रेंड्स सब थे, कोई जूनियर नहीं था उसमें, फ्रेंड्स के बंगलोज थे। जैसे वहाँ पर परमिशन चाहिए थी दिल्ली में शूट करने की, तो मेरे फादर ने कुछ परमिशन दिलाई। जो वो क्रिकेट का सीन है वो क्रिकेट RS लिखा होगा,
राहुल शाही राजा, वो मेरे भाई और मेरे क्रिकेट बैट्स थे। आई रिमेंबर शबाना जी सबके मेकअप करती थी, बच्चों के इन सबके बाल बनाना, उर्मिला और इन सबके। सो वो मुझे रोल इसलिए मिला बिकॉज क्योंकि मैं दिल्ली का ही था और किसी आर्टिस्ट को वहाँ से लेके आते, उन्होंने बोला तुम करोगे, मैंने बोला कर लिया। और कुछ बहुत आई डोंट थिंक अच्छी एक्टिंग भी करी बिकॉज आती भी नहीं थी, बट नेचुरली निकल गया। बट येस, मैं कभी कभी कुछ आर्टिस्ट, मुझे नालोक जी सबसे भी मजाक कर रहा था कि ऐसे मैंने डेब्यू किया जब 8 साल का था और आज मैं हूँ 52 का। तो आप सोचो मैं कितने साल इस इंडस्ट्री में मैंने स्टार्ट किया है। 52 minus 8, I'm very bad in maths, you can calculate. And the film was super iconic as I said कि बहुत ही लो बजट था, पर मासूम फिल्म गाइस ज़रूर देखना, बहुत खूबसूरत फिल्म है। टॉकिंग अबाउट यू, तो मैंने मेरा कुछ कॉन्ट्रीब्यूट, मैं तो 4 सीन में आके चला जाता हूँ। वो जुगल हंसराज एंड उर्मिला एंड ऑफ कोर्स शबाना जी एंड नसीर जी की परफॉर्मेंस एंड शेखर जी फर्स्ट डायरेक्टोरियल डेब्यू व्हिच वाज ब्रिलियंट। तो वो एक एक्टिंग का जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिला, एंड आफ्टर सीइंग योर माचो हैंडसम लुक पर्सन, आई वाज लाइक कि मुझे लग रहा था आप हीरो बनने आए थे मुंबई। सी आई टेल यू टू पुट द रिकॉर्ड स्ट्रेट ना, पहले क्या होता हमारे टाइम पे ये नहीं होता था कि एडिटर बनना है, डायरेक्टर बनना है। बट मेरा शौक कॉलेज के दिनों में, मैं जब बॉम्बे आता था मैंने अपना खान साहब को असिस्ट किया, संजय खान जी को ग्रेट मराठा में असिस्ट किया, लेक टंडन जी बहुत फेमस डायरेक्टर थे अपने ज़माने के, उनको असिस्ट किया। फिर मैंने गुलजार साहब को असिस्ट किया। रुचि बहुत थी, हमारी नेबर में जो लेडी थी वो लाइन प्रोड्यूसर थी एड्स की, तो एड्स मैंने बहुत सारे एज ए प्रोडक्शन पर्सन, बर्फ़ खरीदना, वो खाना ढूंढना, वो जो प्रॉपर्टी लिस्ट खरीदनी पड़ती है, वैसा काम मैंने किया वाइल इन माई कॉलेज डेज एंड स्कूल डेज ऑल्सो। तो रुचि बहुत थी। बट जब यहाँ आया तो नाना जी को मेरे फ्रैंकली लगा कि नहीं करना चाहिए तुम्हें, बट मेरा शौक नहीं था और मैंने एक करा भी, ऐसा छोटा सा कुछ था। और इसमें रात को आके नाना को बोला, नाना मेरा मन ना इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ डायरेक्शन एंड प्रोडक्शन, so I don't have that caliber, I don't have that interest, and actor बनना is not a joke कि शौक है, अच्छे looks हैं, कुछ है, जो भी है, बॉडी अच्छी है, जो भी है, तो अब एक्टर बन जाओगे। एक्टिंग इज़ अ वेरी डेडिकेटेड क्राफ्ट एंड आई एम वेरी सीरियस कि बस आके तुक्का मार दिया, कुछ चल गया, नहीं चला। एंड आई रियलाइज़ कि बहुत एक्टिंग में ना बहुत वो है, इट्स वेरी एराटिक फील्ड एंड आई प्रेफर टू बी बिहाइंड द सीन्स काइंड ऑफ अ थिंग। सो वो एक फेज़ आया था, उसमें मैंने एड्स भी किया एज अ मॉडल 2-3 के, एक शो के अंदर मैंने 1 एपिसोडिक भी किया, बट मुझे शौक ही नहीं था बिल्कुल। आई रिमेंबर उर्वशी थी, अभी भी मिलती है, उर्वशी मजाक करती है वो, आई फॉरगॉट टिक्कू जी थे उसमें, अरुणा जी थी और उर्वशी थी। तो वो एपिसोडिक स्टोरी में मैंने एक एपिसोड भी किया। उर्वशी अभी भी मिलती है, मजाक उड़ाती है, बिकॉज देयर आई हैड अ रोल वेयर आई हैव टू फ्लर्ट विद हर एंड ऑल दैट। तो उर्वशी ढोलकिया के साथ आप कितने साल पहले, वही मैं बता रहा हूँ कितने साल पहले ये बात होगी, कुछ 93, 95, 4 की ऐसी, तब 94 के बाद की होगी। मैंने नाना जी को बोला एक दिन, ऐसा मुझे बिल्कुल शौक नहीं, मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड होता हूँ कि कौन सा लेंस लगा है, वो म्यूज़िक की मिक्सिंग कैसे होती है। तो फिर मैंने वो वेस्टर्न आउटडोर जाना, जहाँ पे दमन सूद बहुत बड़े साउंड रिकॉर्डिस्ट थे, सारे यशराज की फिल्म, उनसे सीखना, कीर्तनव स्टूडियोज़। फिर एक जर्नी स्टार्ट हुई। थैंक गॉड बिकॉज वो बहुत बैड डिसीजन होता है और बैक पैक करके बॉम्बे से जाना पड़ता है, तो अच्छी एक स्टेबल लाइन चुनी। बैक पैक करके आप ऑलरेडी 2 बार जा चुके थे। हाँ, तो एक बार प्रॉपर्ली, हाँ, बिकॉज बॉम्बे, मैं बॉम्बे का था, बट आई हैड डिसाइडेड टू स्टे अवे फ्रॉम माई ग्रैंडफादर। देन ही हैड अ ब्यूटीफुल, अभी भी है वो कार्टर रोड पर उनका ब्यूटीफुल एक वो है, क्या बोलते हैं, फ्लैट है, बहुत खूबसूरत। बट मैंने शुरू से फिर 6 लड़के हम लोग रहे साथ में ना, बिकॉज मुझे वो एक, मैंने रियलाइज़ किया ग्रैंडफादर के आशीर्वाद से कि जब तक आप ग्राउंडेड नहीं रहते ना, और आपको वो घर जाओ तो आपको पता है अरे नानी खाना खिला देगी, अरे बच्चा मत जा, धूप है मत जा, एसी में सो रहे हैं, तो फिर आपका मन नहीं करता काम करने का। एंड आई रियलाइज ये मैंने बहुत लोगों में देखी, मेरे फ्रेंड्स को, मैं एक बिजनेस फैमिली से हूँ, लाइक माई फादर टिल नाउ ऑल्सो बाय गॉड्स ग्रेस वी हैव अ बंगलो इन नोएडा विच इज़ 21 BHK। उस फैमिली से आना, नाना का बंगलो, फ्लैट्स, ये वो। बट मैंने रियलाइज़ करा कि फिर मैं इंडस्ट्री ना ये नहीं देखती आप किसके बेटे हो, किसके पोते हो, किसके वो आपकी मेहनत देखती है। और मैंने एक चीज़ बहुत सीखी लाइफ में, आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ वेरी टैलेंटेड, नॉट बीइंग एरोगेंट, बट आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी हार्ड वर्किंग। मैं रात भर, अभी भी देखिए, अभी रात को 3 बजे रेट पे था, प्री कैब, म्यूज़िक कॉपीज़, असिस्टेंट डेज में भी ना हर स्क्रिप्ट पढ़ना, फिल्में देखना, एजुकेट करना, बर्फ़ खरीदो, 4 बजे उठो। तो मैंने रियलाइज़ किया कि मैं बहुत टैलेंटेड नहीं हूँ, बट मेरे हार्डवर्क की वजह से पीपल कॉल मी एंड देन यू एक्वायर स्किल्स विद ऑल दैट। तब मैंने रियलाइज़ करा कि बहुत ज़रूरी है कि आपको वो कंफर्ट जोन नहीं मिले,
यू नो कि पता है घर जाके नानी अभी बोलेगी बेटा पराठे बना लूँ, और एक दिन बारिश हो रही है या कोई रिश्तेदार आए तो मन नहीं कर रहा शूटिंग में जाने का। ऐसा अकेले रहो तो 6 लड़के रहे, एक 4 फ्लोर की बिल्डिंग थी, बिल्कुल डिप्लीटेड थी, मतलब उसका कभी भी गिर सकता है। बाथरूम का डोर भी प्रॉपर नहीं था, यू नो, अब चादरें लगी होती थी। बट एक एडिटर था, एक असिस्टेंट म्यूज़िक में था, एक एक्टर बनना चाह रहा था, मैं डायरेक्शन में था। तो 6 साल रहे। पहला टीवी खरीदा जब पहला शो डायरेक्ट किया 99 में, दिल की मानता नहीं, रूपाली वाला शो जिसमें वो लीड थी, पहला टीवी तब खरीदा था। लोग ये भी एज यू सेड कि हार्ड वर्किंग ये बहुत ज़्यादा हैं, और क्योंकि इन्होंने मैं समझता हूँ, मतलब आई एम नॉट बीइंग एरोगेंट, बट या कोशिश करता हूँ। और ग्राउंड से क्योंकि आपने शुरू किया इसलिए यू नो इन एंड आउट एवरीथिंग। इसके अलावा एक और चीज़ लोग कहते हैं वो ये कि आप कास्टिंग में जादू कर देते हो। आपकी कास्टिंग, मुझे नहीं लगता कोई भी उंगली उठा सकता है कि ये एक्टर इस रोल के लिए फिट नहीं था। ये कहाँ से आया सर? ये ना शुरू से, क्योंकि मैं स्क्रिप्ट में बहुत जुड़ा रहता हूँ। हाँ। एंड पहले भी असिस्टेंट डेज में भी मैं हमेशा, मेरे जो बॉसेस थे बोलते थे राजन तू स्क्रिप्ट में बैठ, तो वो कैरेक्टराइजेशंस पे मैं बहुत, उनकी क्या हैबिट्स हैं, क्या इंटर रिलेशनशिप है, व्हाट मेक्स अ कैरेक्टर, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ दैट। तो आप देखिए एज अ डायरेक्टर भी जब मैंने काम किया तो ऑलवेज विद लॉट ऑफ न्यू कमर्स, यू नो, जैसे मिली, मोना वासु, राशि ठाकुर, 7 फेरे, मिली में मोना वासु, यू नो, रंधावा गर्ल वाज देयर इन करीना एंड यू नो ट्विंकल वाजपेयी इन बेटियां, बहुत सारे। तो मैंने अपने अपने शोज़ में हमेशा न्यू कमर्स को बहुत लिया है, चाहे बिगनिंग के जितने भी शोज़ हो, यू नो, हिना, करण, अपना किंगशुक ने तो एक शो किया था, बट पारुल एंड ज़ारा, अंगद, फिर नेहा सरगम, दिन धीरज धूपर, फर्स्ट डेब्यू वाज आशु, ही वाज वर्किंग एज अ फ्लाइट, सब में कुछ कर रहा था, एयरलाइंस में कुछ कर रहा था। हाँ, तो बहुत सारे, अंजुम फेक, श्रेनु, बहुत सारे लोगों को टचवुड हमने ब्रेक दिया एंड दे डिड वेरी वेल एंड विद गुड एक्टर्स ऑल्सो। सो मेरा हमेशा कास्टिंग में ये मानना होता है कि टेक गुड फ्रेश टैलेंट एंड विद दैट टेक वेरी गुड सीजन्ड एक्टर्स। सो विदाई में वही आलोकनाथ जी थे, एंड आई एम ऑलवेज फॉन्ड ऑफ गेटिंग एक्टर्स हु आर नॉट बीन सीन वेरी लॉन्ग, बिकॉज मेरा ये मानना क्या है कि सबकी, प्रोड्यूसर की भी, डायरेक्टर की, हर आदमी ना कभी कभी आपका हो गया ना तो पेट भर जाता है, लिटरली नहीं बोल रहा तो बट वो होता है कि आप क्या, वो पैशन नहीं रहता, वो होता है कि आप क्यों करें, अच्छा शूट है, जाना, मैकेनिकल, अच्छा पर डे कमाना है, ये करना है सबके लिए, मतलब फराज ऑल्सो बिहाइंड द सीन के एक और एपिसोड जाएगा, क्या बॉदर करना। बट इंडस्ट्री में क्या होता है दैट फॉर सम टाइम वो चलता है, फिर समटाइम्स यू डोंट गेट वर्क, नॉट बिकॉज कुछ गलत है आप में या कुछ, बट वो नहीं, एक फेज़ आता कि लोग घर पे बैठते। भाई मैं हमेशा इसलिए बोलता हूँ, मुझे कोई रिसेंटली कुछ एक शो ऑफर किया, मैंने मना कर दिया, बट मैंने ह्यूमिलिटी को ये समझाया कि भैया मैं उस इंडस्ट्री का हूँ, मैं जानता हूँ जहाँ एक दिन आपको 4 कॉल आते हैं और एक दिन आपको 4 कॉल करने पड़ते हैं, वो सबकी लाइफ में एक दिन आता है इस इंडस्ट्री में। फिर वो ह्यूमिलिटी रखो भाई, तो आज जब 4 कॉल आ रहे हैं तो ज़रा हम्बल रहो। सो आई ऑलवेज लाइक टू टेक एक्टर्स हु हैव नॉट बीन सीन फॉर लॉन्ग टाइम। तो आलोक जी बहुत टाइम से दिखाई नहीं, तो बिदाई में फिर वो मामा जी के रोल में आए तो ये बिकेम। सीमा जी डिडंट वांट टू कम इन फ्रंट ऑफ कैमरा, उनको मुझे इतना कन्विंस करना पड़ा, सीमा कपूर जी को, कि नहीं ये रोल कहते नहीं, फर्स्ट डे शूटिंग बोले आज के बाद मैं आऊँगी नहीं, बिकॉज शी नॉट शॉट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। अविनाश वदावन, सो बहुत सारे एक्टर्स, जैसे अभी रिश्ता के अंदर भी हम बहुत सारे नए टैलेंट को लेके आए, फिर हिना, करण, सबको लेके आए। लाइक सी अनुपमा ऑल्सो, गौरव वॉज नॉट सीन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, करेक्ट। तो बट गौरव में भूख बहुत थी, तो मैं, सुधांशु भी टेलीविजन कुछ 800 साल नहीं किया था एंड ऑल दैट। सो बहुत सारे एक्टर्स होते, तो फ्रेश नोन एक्टर्स, सेमी नोन एक्टर्स एंड फ्रेश टैलेंट को लेके आना, बट भूख जिन में बहुत हो। अब मैं अराइव्ड, मेरा स्टाफ, मेरा क्रू, वो इम्पॉर्टेंट है, मेरा अवार्ड फंक्शन या पार्टीज़ में जाना है वो इम्पॉर्टेंट है। भैया फिर मेरे साथ काम नहीं होता उनके साथ, ना उनका मेरे साथ। जो काम को, और आई बीन वेरी लकी विद मेजॉरिटी 99.9% ऑफ माई एक्टर्स, ये उनका पैशन आज भी है, कुछ सालों से काम कर भी फिर भी सेम पैशन है। तो पता चल गया कि भाई, और वो होता भी है ना कि आप अंदर से करना चाहो तो आप करा भी सकते हैं। एग्जैक्टली। एंड सुधांशु के साथ भी वही हुआ था, एंड एज यू सेड गौरव एंड रूपाली वाज आल्सो, मुझे ऐसा लगता है कि जितना उन्होंने इस फिटर्निटी को दिया था एक्टिंग बतौर एक्ट्रेस, इस फिटर्निटी ने उनको नहीं दिया था उतना। और वो आपके वजह से थ्रू अनुपमा उन्हें अब मिल रहा है, वो रिकग्निशन, वो फेम, वो स्टारडम, जो उसके मुझे लगता है वो पहले से ही हकदार थे। क्योंकि अरे आई पर्सनली फील कि कोई किसी को देता नहीं है, उनका डेस्टिन है, वो मेहनत करते हैं, सबने मेहनत करी अपने टाइम पे, सबने मेहनत करी।
तो एक जोड़ी अच्छी बन गई। हम अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं बिहाइंड द सीन्स, और वो अपनी परफॉर्मेंस इंडिया को हिला देती है। जब वो एक आंसू आता है अनुपमा का, या गौरव का, या सुधांशु का वो आता है वनराज शाह इज बैक, या गौरव का वो चाम आता है, तो आई थिंक सब लोग बहुत मेहनत करते हैं। एंड थैंक गॉड वापस रूपालियो मेरी पहले शो में की मेरी हीरोइन थी, हाँ उसके बाद मिली, वो भी बहुत लाइफ में बड़ी, रुद्रांश हुआ, या मेरी डॉटर ऋषिका हुई, लाइफ में सबने बहुत सीखा, मेच्योर हुए, इमोशनल हो गए। एंड आई थिंक शी परफेक्टली फिट। और मदर का पहला प्रोडक्शन था, शाही प्रोडक्शन, दीपा जी मेरी मदर का, सो इट वाज वेरी नाइस। अगर मैं बात कर लूँ यू नो अभी वही पुरानी बात अगर हो रही है तो इसी शो में बतौर डायरेक्टर आपने एक और टेलीविज़न को आइकॉनिक शो दिया था, जस्सी जस्सी कोई नहीं। और उस शो के दौरान मतलब आर्टिकल्स कहते हैं, रिपोर्ट्स कहते हैं कि उसने आपको एक रात में स्टार बना दिया। स्टार तो क्या, हाँ। तो इस सेंटेंस से आप कितने वाकिफ हो? सी क्या है इंडस्ट्री में, चाहे प्रोडक्शन हो, डायरेक्शन हो, टेक्नीशियंस में स्पेशली ना, बहुत सारे लोग होते हैं, बट उसमें से किसी का मार्क बन जाता है कि चैनल्स आपको बुलाते हैं, भाई यार इसको लो, एक नाम बन जाता है। बिकॉज आप देखेंगे 100 प्रोड्यूसर्स होंगे, 500 डायरेक्टर्स होंगे, बट उसमें आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू दिया टोनी जी कि जस्सी जब उन्होंने मुझे ऑफ़र किया था, आई हैड डायरेक्टेड लॉट ऑफ वीकलीज, भट्ट साहब के लिए 3 किए थे, मुकेश जी सोनी राजान के लिए जी के शोज़, हमारे तुम्हारे, ये वो सब। तो डेली मैं करना नहीं चाहता था, इसलिए बोलते नेवर से नेवर, ये इंडस्ट्री आपको सिखाती है, वही चीज़ करनी पड़ेगी। तो मैं फिल्मों की तरफ थोड़ा मुड़ गया था, श्रीलंका में था मैं, एंड फिल्म का तो टोनी जी का फ़ोन है, राजन मैं एक शो सेटअप कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, तो तुम डायरेक्ट करोगे, सीरीज़ डायरेक्टर जस्सी। तो मैंने टोनी जी नहीं, बट ऐसा हुआ कि फिल्मों का कुछ इशू हो गया, वापस आया, तब तक 8-9 एपिसोड आ चुके थे शो के। बट मैंने टोनी जी को फ़ोन किया, सर इफ देयर इज स्टिल थिंग, ही सेज या सेटअप तो हो गया है, बट नाउ यू जॉइन ऑन दी एपिसोड एक काइंड ऑफ थिंग। तो वो मेरा पहला डेली सोप था, और मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने टोनी सिंह जी से बहुत कुछ सीखा दिया, जिसे डेली सोप्स की, हम लोग वीकली के लोग थे, हम लोग 10 दिन शूटिंग करते थे, बाकी डे स्क्रिप्टिंग, एडिटिंग, म्यूजिक। डेली सोप में रोज़ डायरेक्टर को सवेरे रात, और चित्रात में स्टूडियो था अपना, बट बहुत सीखा, बहुत मज़ा आया। मोर देन 1-1.5 साल डायरेक्ट किया उससे, बहुत इंटरनेशनल आउटडोर्स किए, फन वर्किंग विद मोना, अप्पू के साथ, और अप्पू काम भी किया मेरे साथ 2 शोज में, बिदाई और अनुपमा में। सो बहुत अच्छे रिश्ते बने सबके साथ, रक्षनदास सबके साथ, बहुत मज़ा आया काम करके। ही सेज कि इनका फिल्मों की तरफ रुझान बहुत था, और इन्होंने अपूर्वा जी का नाम ले ही लिया है, तो हमने भी अपने तरफ से कुछ मेहनत की, और कुछ प्यारा सा अपूर्वा ने आउट ऑफ इंडिया से रात को जागकर उसने हमारे लिए ये भेजा। आई रियली वांट यू टू सी, प्लीज ये उनका प्यारा सा मैसेज। हे राजन, आई होप यू डूइंग वेल। सो राजन के बारे में मैं क्या कह सकता हूँ? राजन के बारे में इतना सब कुछ है बोलने के लिए कि मेरे ख्याल से 2 मिनट का वीडियो या 1 मिनट का वीडियो विल बी लेस, बट वन थिंग आई कैन थिंक अबाउट राइट नाउ इज जस्सी जैसी कोई नहीं का स्केड्यूल ओवरसीज, वेयर पीपल अराउंड the producer, the creators and everybody, they were like hyperventilating, they were panicking कि schedule कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, ये सिंगापुर में था, scenes हैं, how are we going to achieve it? Everybody was panicking except one guy, and that was our director, Mr. Rajan Shahi. He was calm, cool, collected. He said, "Don't worry, I'll do it," and he did a fabulous job. Rajan के बारे में one thing I noticed was he was never his vision was always different. He was never run-of-the-mill TV directors, and I'm not taking anything away from any director I've worked with. I love them all. They are supremely talented, but Rajan is someone. Last we have a surprise question for you. I think gifted with a special vision. कुछ लोग होते हैं जिनको एक भगवान ने नवाजा होता है एक स्पेशल चीज़ के साथ, and I think Rajan is one of them. So कुछ डायरेक्टर्स ऐसे होते हैं जिनके साथ आप 1 घंटे काम करते हैं, आपको लगता है आपने 10 घंटे काम कर लिया। राजन इज समवन जिसके साथ आप 24 घंटे भी काम कर लेंगे ना, आपको ऐसे ही लगता है आपने सिर्फ 2 घंटे काम किया। ही इज जस्ट फन टू बी अराउंड, एंड अमेजिंग पर्सन स्लैश डायरेक्टर स्लैश कोलीग, एंड आई जस्ट वांट टू टेल यू राजन दैट आई लव यू। मैंने आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर, मैंने एक चीज़ बोली थी दैट यू बोर्न टू मेक फिल्म्स, यू बोर्न टू डायरेक्ट फिल्म्स। प्लीज़ 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 गिव इट अ थॉट। आप लोग जो भी इंटरव्यू ले रहे हैं राजन का, हमसे प्लीज़ पूछिए कि वो फिल्म कब डायरेक्ट कर रहे हैं। मुझे देखना है बड़े पर्दे पे, डायरेक्टेड बाय मिस्टर राजन शाही। सो राजन, यू टेक केयर, आई लव यू, एंड आई विल सी यू सून। सो अब बताइए
कब फिल्म डायरेक्ट कर रहे हैं सर? अभी तो क्या, मेरा हमेशा एक चीज़ मानना है कि मैं बहुत ज़्यादा ना एक चीज़ पे फोकस करने वाला हूँ। हाँ। और मैंने बहुत लोगों को देखा है कि एक चीज़ होते हुए वो उसको कॉन्सेंट्रेट नहीं करते और फिर दूसरी पे तरफ jump चले कर जाते हैं, देते पता वो भी नहीं होता। और हमने कंपनी में हमेशा एक शो विदाई हुआ, विदाई नंबर 1 हो गया, बट 1 साल के बाद रिश्ता करा। रिश्ता 2 साल विदाई, रिश्ता नंबर 1 नंबर 2 होता था, खाली 1 या 2 बार बालिका वधू ने ब्रेक किया था। तो बस यही 2 शो 2 इयर्स इंडस्ट्री के नंबर 1 नंबर 2 शो थे। एक दिन तो 7.1 TRP थी दोनों शोज की, बीइंग नंबर 1। बट मैंने तीसरा शो उसके 1.5 साल के बाद किया। ओके। आप जानते हो जब वक्त अच्छा होता है प्रोड्यूसर का, एक्टर का, तो हर इंसान बोलता है स्लॉट ये दे देंगे, तो बहुत सारे ऑफर्स आते थे। बट विथ फुल ह्यूमिलिटी आई ऑलवेज फेल्ट कि कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट यू हैव ऑन प्लेट इंस्टेड ऑफ इतना पकड़ लो और एक चीज़ पे फिर मेहनत नहीं करो। तो ये कहीं मेरा गैम्बल वर्क किया। ये आज भगवान की दुआ से ये रिश्ता इज़ 15 years, अनुपमा ऑलमोस्ट 3.5, आई कुटो इज़ ऑलमोस्ट 4 years, एंड होपफुली बातें भी आगे बढ़े अगर सबका प्यार और हो, विच इज़ अ करंट बेबी। So, but yes, films and web, of course, is the way forward. Especially web is the way forward. I'm just waiting for my, if उनका decision हो. I always tell my daughter Ishika Shai कि do what you want. जो करना है करो. But yes, only one thing I've always told my daughter कि आपको काम करना पड़ेगा, आपको पैसे कमाने पड़ेंगे. Yeah. लाइफ में कुछ भी हो, कितना भी हो, बट इस इंडस्ट्री में, इस दुनिया में कब क्या नीचे आता है nobody can say. तो आपको महीने का X अमाउंट, चाहे 10,000 हो, चाहे 500 हो, चाहे एक्स अमाउंट हो, यू हैव टू अर्न। सो अभी वो सिडनी में नेक्स्ट ईयर पढ़ाई ख़त्म करके आएगी अपनी, फिर अगर वो चाहिए इस इंडस्ट्री में आने के लिए, देन आई विल लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग ऑन वेब। मेरा अगला सवाल यही होने वाला था कि जिस लेगेसी को आप आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं, शी इज़ गेटिंग रेडी, क्या उनका रुझान है इस एंटरटेनमेंट की तरफ? इशिका का क्या है, जैसे मेरे नाना थे, हाँ। फिर माता जी तो अभी प्रोड्यूसर बनी अनुपमा से, दीपा शाही, तो शी डेब्यूट एट द एज ऑफ, आई थिंक वेरी इंस्पिरेशन फॉर एवरीवन, कि 78 की ईयर्स एज में वो प्रोड्यूसर बनी। सेकंड जनरेशन आ गई, थर्ड जनरेशन थी, अब फोर्थ जनरेशन इशिका का आई हैव लेफ्ट इट टू हर चॉइस। शी इज़ अ वेरी वेरी रिजर्व पर्सन। वो मेरी तरह भी, अभी जैसे मैं तो बिल्कुल ही आउट हूँ ये सब फेसबुक सोशल मीडिया, तो शी इज़ वेरी लेस आउट ऑफ, इशिका इज़ वेरी रिजर्व। हम लोग फंक्शन में भी जाते हैं ना, तो मीडिया को वो पीछे से जाती है, नॉट दैट लोग कैप्चर करने के लिए भाग रहे हैं, but she doesn't want to be in the limelight, I know. So I know she had been offered a film to act and all by one very big maker, and she just came to me and told me, नहीं dad, he had spotted her somewhere in a party and all. She said, dad, मुझे बिल्कुल ये शौक नहीं है कैमरा के सामने आने का। तो उनकी रुचि पढ़ाई में बहुत है। तो अभी वो कोर्स कर रही हैं, अभी तो सिडनी ऑस्ट्रेलिया में, वो बिजनेस ऑफ मीडिया स्टडीज़, अंडरस्टैंडिंग मीडिया फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ मार्केटिंग, सेल्स, एवरीथिंग, वो कोर्स कर रही है। देन इट इज़ अप टू हर, जो प्रोफेशन करना चाहे, जो करना चाहे, प्रोडक्शन हाउस को आगे लेके जाना चाहे, अच्छी बात, नहीं लेके जाना चाहे, अच्छी बात, इट हैज़ टू बी हर चॉइस। विदाई बतौर प्रोड्यूसर आपको, वो कहते हैं ना, जैसे बतौर डायरेक्टर आपको जस्सी ने रातों रात स्टार बना दिया, वैसे बतौर प्रोड्यूसर विदाई ने आपको रातों रात सुपरस्टार बना दिया, बिकॉज यू आर द टेलीविजन का गेम चेंजर, ये बोलते हैं लोग, एंड विदाई प्लेज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल इन दिस। सो वापस अगर विदाई जैसा, या फिर विदाई सीजन 2 ऐसा कोई कहानी, क्योंकि इट वॉज वेरी डिफिकल्ट एट दैट टाइम टू नरेट अ स्टोरी विच इज़ वेरी फैक्ट, और इंडस्ट्री में था वो, और एक्चुअल सोसाइटी में वो था, स्किन कॉम्प्लेक्शन मैटर करता था। सो क्या चैलेंजेस थे? मैट्रिमोनियल मैड आना, वी वांट फेयर गर्ल वाला चक्कर आज भी है। हाँ, हमारे, सोचो हम लोग इंडियंस करते हैं, बाहर जाके हमें रेशियल होता है और हम अपने कंट्री में रहते हुए करते हैं। एनीवेज दैट्स वाज अ गुड सब्जेक्ट। हाँ, सो आपको भी लगता है कि विदाई वाज द टर्निंग पॉइंट, या it was my big turning points of life has always been the fact my first break with Ravi Rai, my boss, to get a job as an assistant, जहाँ पर मैं उनकी कंपनी में डायरेक्टर बन गया। I used to direct second units and all that. Then getting a break as a director. That was one very big milestone, and then getting a show as a producer, and the first show producer becoming like a hit. और उस वक्त स्टार प्लस 4 नंबर पे था, ज़माना कुछ और टाइप के शोज़ का था, बहुत ही डिफरेंट था उस टाइम पे एक टेक्नीशियन को। और जो चैनल एक स्टार प्लस, उस वक्त उनको आदत थी हमेशा बिग बिग प्रोड्यूसर के साथ काम करने की, और एक टेक्नीशियन जिसका बैंक अकाउंट ऐसा होगा, मेहनत कर रहा है, ऑफ वो आता भी तो लगता है मिट्टी लगी हुई, क्योंकि सेट पे काम करने वाले लोग। तो ये थोड़ी ना कॉर्पोरेट, मुझे अभी तक याद है लोग
उस वक्त क्योंकि मैं नया था प्रोडक्शन के वर्ल्ड में, तो लोग स्टार के कुछ थे जो आज मेरे दोस्त हैं जो हंसते थे, अरे ये स्टार हमारे बॉसेस पागल हो गए क्या कि ऐसे बंदे को दे वर यूज्ड टू द बिग वर्ल्ड्स ऑफ कॉन्टिलो, UTV, मेडिटेक, बालाजी, यू नो, बड़े so that नामों। big producers, Star never gave chance to newcomer like that, but that is thanks to Mr. Uday Shankar and Mr. Vivek Bell. उदय जी को लगा, विवेक ने यह विजन था, उदय जी ने उसको इंडोर्स किया और उन्होंने बोला कि हम एक नए प्रोड्यूसर को चांस देंगे, जब हम नंबर 4 पे थे उस वक्त वो लोग। एंड एक किताब है बहुत अच्छी, द मेकिंग ऑफ रूपर्ट मर्डॉक स्टार प्लस, रिटन बाय वन इकोनॉमिस्ट इन दिल्ली, विनीता। उस पर स्टार प्लस कैसे वापस आया, बाउंस किया, कैसे जर्नी हुई। उदय शंकर जी, आई थिंक यू मस्ट बी नोइंग मिस्टर उदय शंकर जी। we know Uday Shankar. Yeah, how he came there, how Vivek Bell came, and then they got me as a producer first show, and वो शो ने चेंज कर दिया डायनामिक स्टार के। तो 2 चैप्टर्स में वो बहुत अच्छी एक कहानी है कि उदय सर ने कैसे मुझे ग्रूम करा, कैसे रिसर्च में लेके गए कि प्रोड्यूसर को रिसर्च भी पता होना चाहिए, और अ ब्यूटीफुल जर्नी वो 2 चैप्टर्स में, एंड आई थैंक उदय सर फॉर दैट। And Bidai was क्योंकि इम्पोर्टेंट था, तो वी हैव समवन फ्रॉम बिदाई आल्सो। स्वीट। सो ओह अंगद। हेलो या सो विदाई एक ब्लेसिंग है हम सभी के लिए जो विदाई से जुड़े हुए हैं, और मुझे लगता है कि कोई भूल ही नहीं पाया आज तक और ना ही कभी भूल पाएगा। और दूसरा रहा बात की जो विदाई के क्रिएटर ऑफ कोर्स राजन जी, जो बेस्ट प्रोड्यूसर है और जो बेस्ट पर्सन है, मतलब मैं ये कहूँगा कि मैंने आज तक उनसे अच्छा इंसान ही नहीं कोई देखा, क्योंकि वो जेन्युइनली आपकी केयर करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, अपने एक्टर से प्यार करते हैं। तो आई एम सो ब्लेस्ड और मैं बहुत अपने आप को लकी मानता हूँ कि मैं विदाई का पार्ट रहा हूँ, और उससे भी लकी मानता हूँ कि राजन जी से मैं मिला और वो मेरी फैमिली है और हमेशा रहेंगे। इट्स सो स्वीट ऑफ मी। इसकी कहानी पता है क्या है कि मैंने इसको जाके सॉरी बोला था स्टेज पे, क्योंकि विदाई में ये आया तो ऑडिशन किया, मुझे पसंद ही नहीं आया, क्योंकि वो जो एक कोऑर्डिनेटर था वो लेके आया था, मैं नाम भूल गया उसका, आई फॉरगॉट हिज नेम, बट ये ऐसा लंबा चौड़ा, यू नो, पंजाब Built, का आया हुआ, हाँ, ऐसा बिल्ट, यहाँ तक शर्ट खोली हुई और ऐसा बड़ा सा कुछ मेडलियन पहना हुआ। और जो आले कैरेक्टर था वो थोड़ा सा ना, ही इज़ नॉट मेंटली ओके, डरा हुआ, सहमा हुआ, सब यू नो ऐसे शेक करता है, और ये ऐसे बड़ा सा बैठा। मैंने बोला भाई बाहर जाओ, ऑडिशन दे दो, बट ऐसे बदतमीजी नहीं करी, बट ऐसे ये सूट नहीं करेगा। और मेरे माइंड पर आई वांट टू टेक प्राचीन चौहान फॉर इट। तो इसने, मैं ऑफिस था मेरा लक्ष्मी में, दूसरा ऑफिस था उस वक्त, मैं नीचे जैसे उतर देखा, एक लड़का पतला सुकड़ा सा, थोड़ा सा बाल पूरे, पहले इसके बाल इतने बड़े थे, ऐसे पतला खड़ा हुआ, ये वो सामने खड़ा है, और उसके जो थे कोऑर्डिनेटर जो आए थे साथ में कि सर ये लड़का, ऐसे वही लड़का है, 10 दिन में ये ऐसा कैसे हो गया, और बाल वाल कहता है कि ये रोल के लिए सर ये करा है। फिर भी ऑडिशन हुआ, आई वॉज नॉट कन्विंस, को प्राचीन के साथ मैंने काम किया था, आई फेल्ट ये रोल यू सूट करेगा। अब चैनल ने मुझे बोला नहीं हमको ये पसंद आ रहा है, तो मैंने बोला ठीक है काम करते हैं। यानी बहुत एक रियल सिचुएशन है, जहाँ पे, क्योंकि मैं सीरीज डायरेक्टर था विदाई का, वो मेरा लास्ट शो एज अ डायरेक्टर है, तो ये सीन था पहले इंट्रोडक्शन का कि किंगशुक ये छत के नीचे गिर रहा होता है और किंगशुक आके बचाता है। मैंने क्या करा, दोनों को बोला शूटिंग पे आओ। अच्छा। अंगद का मैंने बोला फाइनल एक ऑडिशन देखता हूँ, देखता हूँ, वही बंदा ऊपर जाएगा उस शॉट के लिए। फिर कुछ हुआ, डिस्कस हुआ, और बोला कि अंगद को ले लो, और मुझे गुस्सा आया, मैंने बोला ठीक है चलो, एक बार मैंने चैनल की बात मान ली है, अंगद को ले लिया। अब मैं खुन्नस में उस दिन मैंने शूटिंग, मैं डायरेक्टर था मेन से, मैंने फिर बोला रोमेश कालरा मेरे जो कंपनी के पिलर है, रूमी तू डायरेक्ट कर, मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा इसको, और उसने डायरेक्ट करा और ये करा। बट इसका जो मेन इंट्रोडक्शन सीन था ना, वो मेरे किसी और डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया था, और चैनल से मेरा झगड़ा हो गया इसको लेके, ऐसे मैं इसको कास्ट ही नहीं करूँगा, बट अभी करवा दिया। तो मैंने बोला मैं डायरेक्ट ही नहीं करूँगा इसको इंट्रोडक्शन सीन। कमरे में उसका सीन था जहाँ सीमा जी अंदर एंटर करती हूँ, देखती वो पीछे छुपा हुआ है, बंधा हुआ है, और चैनल ने देखा उनको मजा आया, राजन शाही का टच नहीं है। फिर मेरा बोला कि क्या गुस्सा, अपना ही तो प्रोडक्शन है। फिर मैंने बोला कि चलो कल 2 से 2 मटका ये बंगलो बुक करो, मैं ये सीन शूट करने आ रहा हूँ। पहुँचा 3-4 बजे स्टडी करने के बाद, और शूट किया ब्रिलियंटली। बट जो परफॉर्मेंस देखी मैंने उस दिन उस लड़के की ना, अलग बंदा। फिर देखो जब ITA एक अवार्ड्स मिला था फर्स्ट, मैंने अपोलोजाइज़ किया उसको। एज एज मेकर्स हमसे भी बहुत गलती होती है, कभी हम मिस जज कर जाते हैं, वी आर नॉट मजिशियंस की हमेशा करेक्ट जजमेंट हो। एंड आई रियली सिंसियरली अपोलोजाइज टू दिस एक्टर दैट आले का कैरेक्टर अंगद ने जो लेके गया, मतलब इट वाज माइंड ब्लोइंग, एंड आई अपोलोजाइज्ड एंड थैंक गॉड। फिर एक अच्छा एसोसिएशन बन गया साथ में।
ये आलेख के किरदार के बाद एक और शो आया था, मैं शो का नाम नहीं लेना चाहूंगा, और सेम किरदार को लाया गया था, सेम ट्रैक चलाया गया था, जी टीवी पे वो शो आया था, चलो अच्छा, ले हाँ। ही लेते हैं, आपको पता ही चल गया होगा, नहीं, मैं भूल गया। 12/24 करोल बाग अच्छा, करके। अच्छा, okay, okay. रवि दुबे played the same character. Okay, Ravi. And And Ravi it is was- very fond. I'm very हाँ. fond of Ravi, and I'm very happy for Ravi and Sargun. They're one of my favorites. And now they are like you, they are booming the industry, like they are touch wood. bringing. God bless them और तरक्की करे. करेक्ट। सो वो वैसे किरदार आए, पर जो आलेख ने कर दिया था, और टेलीविजन पर एज फार एज आई नो दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि मेंटली बीमार इंसान को इतने लंबे ट्रैक तक चलाया गया था। 3 years, 3.5 आता years. था, चला जाता था, होता था गेस्ट अपीयरेंस, एपिसोडिक अपीयरेंस, ठीक हो जाते थे, एक्सीडेंट हो गया, ठीक हो नहीं, गए। 3.5 साल उसने वही सुर पकड़ा, which is very करेक्ट। ये थे राजन शाही, जिन्होंने टेलीविजन का गेम बदल दिया है और आने वाले सालों तक बदलते रहेंगे, जब तक मैं बूढ़ा नहीं हो जाता इस फिटर्निटी में। Thank you so भाई, much, sir. Thank you. thank you.